हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीजनरेशन ऑफ एम्फीबियन लिम्ब के बारे में डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट बायोलॉजी, चाहे एमएससी की बात करें या बीएससी की बात करेंगे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा रीजनरेशन ऑफ एम्फीबियन लिम्ब्स। लिम्ब रीजनरेशन, पहले हम देखते हैं रीजनरेशन किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि रीजनरेशन किसे कहते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। जो रीजनरेशन होता है वो क्या होता है, जैसे कोई ऑर्गन हमारा डैमेज हो गया है उसका दोबारा सा रिफॉर्मेशन हो जाना ही रीजनरेशन कहलाता है। देखते हैं एम्फीबियंस में लिम्ब रीजनरेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जो एम्फीबियंस है इनमें लिम्ब का रीजनरेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लिम्ब रीजनरेशन एपीमॉर्फिक टाइप का रीजनरेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि जो रीजनरेशन होता है ये हमारा 4 टाइप्स का होता है और जो लिम्ब का रीजनरेशन है ये एपीमॉर्फिक टाइप का रीजनरेशन होता है। 4 टाइप कौन कौन से हमारे रीजनरेशन के, तो पहला टाइप आता है हमारा एपीमॉर्फिक टाइप, दूसरा आता है मॉर्फोलैक्सिस, सुपर रीजनरेशन और हेटेरोमॉर्फोसिस। मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स प्रोसेस, एम्फीबियंस में लिम्ब का रीजनरेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। जो एम्फीबियंस है इनमें जो लिम्ब का रीजनरेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। प्री ब्लास्टोमा, दूसरा आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टेमा, तीसरा जो स्टेज आता है हमारा मोर्फोजेनेसिस। तो पहले हम प्री ब्लास्टोमा स्टेज के बारे में देखते हैं। प्री ब्लास्टोमा स्टेज को वुड हेलिंग के नाम से जाना जाता है। जो हमारा प्री ब्लास्टोमा स्टेज है इसको वुड हेलिंग के नाम से भी जाना जाता है। किसी कारणवश से एम्फीबियंस में लिम्ब पर कट लग जाए, जैसे किसी कारणवश से एम्फीबियंस के लिम्ब पर कट लग जाए तो वहाँ से ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है, जिससे उस जगह पर जल्द से जल्द ब्लड क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है। वह ब्लड स्टेम से होने वाले ब्लड फ्लो व सेल्स में इन्फेक्शन को रोकता है। कट लगने को इम्पुटेशंस कहते हैं। देन ब्लड क्लॉट के नीचे स्किन की एपिथियल सेल्स वुड को कवर कर लेती है। इस प्रोसेस को पूर्ण होने में ऑलमोस्ट 1 and 2 days का टाइम लगता है। जो हमारा प्री ब्लास्टोमा जो स्टेज है इसको कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। दूसरा स्टेज आती है हमारी फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टेमा। इस प्रोसेस में वुड हेलिंग स्टेम के लास्ट एंड पर एपिडर्मिस एक वुड की तरह फूल जाती है, जो एक्टिव अविभेदित मेसेनकाइम सेल की बनी होती है। इस वुड को रीजनरेशन ब्लास्टोमा कहते हैं। ये ब्लास्टोमा लिम्ब वुड के समान ही सक्षम होती है, बिकॉज ये आगे चलकर कंप्लीट लिम्ब्स का फॉर्मेशन करने की क्षमता रखता है। जो तीसरी और आखिरी जो स्टेज है हमारी मॉर्फोजेनेसिस इस कंप्लीट प्रोसेस की लास्ट स्टेज है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब होता है। देन ये बड एक कॉर्न का रूप ले लेती है। इस स्टेज को कॉर्न स्टेज भी कहते हैं। ये स्टेज कट लगने के ऑलमोस्ट 20 डेज बाद होती है। जब लिम्स पे जो कट लग जाता है उसके 20 दिन के बाद हमारी जो मॉर्फोजेनेसिस जो स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है। कॉर्न स्टेज के 4 से 6 डेज बाद प्लेट स्टेज आती है, जिसमें वुड डॉर्सो वेंट्रल सरफेस पर चपटा हो जाता है। देन इसके 5 से 10 दिन में ही डिजिट्स मतलब उंगलियां दिखने लग जाती है। इस स्टेज को नॉच स्टेज कहते हैं। नॉच स्टेज के कुछ ही वीक्स बाद ही कंप्लीट लिम्ब का डेवलपमेंट हो जाता है। लिम्ब रीजनरेशन में ऑलमोस्ट
महीने का टाइम लगता है। जो कंप्लीट लिम्स बनने में ऑलमोस्ट 2.5 महीने का टाइम लगता है। डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये हमारा डायग्राम है। जैसे हमारा किसी एम्फीबियंस के लिम्स पर कट लग जाए तो उसके बाद धीरे धीरे इसमें ब्लड क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ब्लास्टेमा स्टेज में आने के बाद धीरे धीरे ये हमारा कॉर्न सिप का स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो उंगलियां हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा कंप्लीट लिम्स का फॉर्मेशन हो गया है। और इस कंप्लीट लिम्स के बनने में टोटल हमारा 2.5 महीने का टाइम लगता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे होती है समाप्त। मिलते हैं आपको अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।